हाय, दिस इज आसिफ फ्रॉम लैंड सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूडन इनक्लेव रावलपिंडी की फाइल कैंसिलेशन पॉलिसी के हवाले से। जी हाँ, बहुत से क्लाइंट्स जिन्होंने अप टू डेट लेजर नहीं करवाए हुए, जिनके पास क्लोज फाइल्स हैं, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे, टाइम टू टाइम पे नहीं कर रहे, सोसाइटी की तरफ से उनको ये मैसेज गया कि आपकी फाइल्स 15 जनवरी के बाद कैंसिल कर दी जाएंगी। इसके अलावा मार्केट में जो भी अथराइज सेल पार्टनर्स थे, रियल्टर्स थे, सोसाइटी ने उनके थ्रू जिन लोगों ने उनसे ओपन फाइल्स ली, जो कि उनके इन्वेस्टर्स थे, उनको ये पैगाम पहुंचवाया कि 15 जनवरी के बाद आपकी फाइल्स कैंसिल कर दी जाएंगी, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, जो कि ओनली 20% पेड है। लेट्स सपोज आपने कोई भी फाइल ली, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, 7 मरला 10 मरला कनाल की कोई भी फाइल, और आपने नाम पे क्लोज करवा लिया, आपने 20% पे कर दिया, उसमें आपने फर्दर इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, तो सोसाइटी 15 जनवरी के बाद उसको फाइल को कैंसिल कर देगी। सेकंड, अगर आपने एज इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम आपने एक ओपन फाइल ले ली, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, आपने फाइल को टिल नाउ क्लोज नहीं करवाया, तो सोसाइटी ने आपकी फाइल नो डाउट आपके घर में पड़ी होगी, लेकिन उसको एक तो न्यू रेट में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड थिंग ये कि ये भी बता दिया कि 15 जनवरी के बाद आपकी ओपन फाइल्स भी कैंसिल कर दी जाएंगी। इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैंसिलेशन से सोसाइटी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, क्लाइंट्स को क्या फायदा या नुकसान होगा, लोग इससे किस तरफ रूडन इनक्लेव पे ओवरऑल इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जो कि न्यू रेट्स में फाइल्स को कन्वर्ट कर दिया गया। वो क्लाइंट्स जिनके पास ओपन फाइल्स थी या क्लोज फाइल्स थी, कोई भी जिनके अप टू डेट लेजर नहीं थे, सोसाइटी ने उन फाइल्स को न्यू रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले एक दफ़ा ये नोटिफिकेशन आया था, बताया भी गया था कि आपने लेजर्स अप टू डेट करवाएं, अपने लेजर्स को सोसाइटी का जो स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चलाएं, अदरवाइज आपकी फाइल्स को न्यू रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर सोसाइटी ने उनको फाइल को न्यू रेट में कन्वर्ट किया, फिर एक टाइम दिया कि इस टाइम के दौरान आप इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे करके, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, आप इंस्टॉलमेंट्स पे करें, अपनी फाइल्स को आप ओल्ड रेट पर रिवार्ड करवा लें। लेकिन इसके बावजूद बहुत से क्लाइंट्स ने उस चीज़ को सीरियस ना लिया और अपनी फाइल्स को उसी तरह से, किसी ने 20%, किसी ने 30-40% पे करके रख दिया, फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। सो उन फाइल्स को, या फिर जो भी ओपन फाइल्स हैं 20% पेड, उन फाइल्स को न्यू रेट में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर अभी आप कोई भी फाइल क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन आपको आया होगा, या आपके एजेंट्स, आपके अथराइज पार्टनर्स ने जिनके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, उन्हें आपको अपडेट किया होगा कि आपकी फाइल न्यू रेट में कन्वर्ट होगी। सेकंड थिंग ये भी आपको बताया गया होगा कि 15 के बाद आपकी फाइल कैंसिल हो जाएंगी। सो अगर आप कैंसिलेशन से बचना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं, तो कौन सा रास्ता है, क्या कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फाइल क्लोज करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट तक आपके 7 मरला फाइल है जो कि ओपन फाइल है आपके पास, जिसकी टोटल प्राइस 18 लाख है। अगर आप उसे क्लोज करवाना चाहते हैं 15 से पहले पहले, सोसाइटी आपको ये कहेगी कि हम आपकी फाइल न्यू रेट में क्लोज करेंगे। न्यू रेट क्या है? 22.5 लाख। सो आपको घर बैठे 4.5 लाख का टीका लग जाएगा, जो कि नो डाउट किसी इस फाइनेंशियल क्राइसिस में, इस मार्केट में किसी भी इन्वेस्टर क्लाइंट के लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह बड़ी कैटेगरीज में जाते हैं या कमर्शियल में जाते हैं, कमर्शियल 4 मरला ओल्ड बुकिंग थी 40 लाख, और अगर उसे आप क्लोज करवाना चाहते हैं न्यू रेट आपको 48 लाख वाला मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 8 लाख का लॉस है। तो जैसे बड़ी कटिंग्स में जाएं, 2 कनाल में जाएं आप, या 10 मरला 14 मरला, तो आपके न्यू रेट्स और ओल्ड रेट में अच्छा खासा डिफरेंस है, आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सेकंड थिंग, सोसाइटी ने ऑप्शन क्या दिया है इसको, अगर आप ओल्ड रेट पे भी रखना चाहते हैं, आप अपनी फाइल्स को क्लोज करवाना चाहते हैं और कैंसिल भी नहीं करवाना चाहते, तो क्या ऑप्शन आपके पास, आप किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। आप सोसाइटी में जाएं, आप अपनी फाइल्स को क्लोज करवाएं जो कि 20% पेड है 15 जनवरी से पहले पहले। फर्दर उसमें सोसाइटी ये कहती है, पॉलिसी ये कि आप 65% इंस्टॉलमेंट्स की मद में दें। ओवरऑल आप 15 जनवरी से पहले पहले 85% लेजर अपडेट करवाएं, इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। सो आपकी फाइल्स को ओल्ड रेट पे क्लोज भी कर दिया जाएगा, ओल्ड रेट पे रिवर्ट भी कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी न्यू रेट्स में कन्वर्टेड है। लेकिन बीइंग अथराइज्ड पार्टनर्स, बीइंग सोसाइटी पार्टनर, हम सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, हमने अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग हमारे थ्रू काम कर रहे हैं, जो हमारे थ्रू क्लोजिंग कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, या हमारे थ्रू जिन लोगों ने बुकिंग की, हमने सोसाइटी से रिक्वेस्ट करके थोड़ी बहुत फेवर ली है कि हम अपने, हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि फाइल्स क्लोज करवाना चाहते हैं, जो पॉलिसी से अपडेटेड नहीं थे, जिन लोगों को टाइमली पता नहीं था, या इन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सके, लेजर अप टू डेट नहीं रख सके, तो उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें। सो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमें थोड़ी सी फेवर मिली है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। वो ये कि आप अपनी फाइल्स हमारे थ्रू क्लोज करवाएं, 20% उसमें ऑलरेडी डाउन पेमेंट है, फर्दर आप 45% इंस्टॉलमेंट्स पे करें, 15 जनवरी से पहले पहले आप 65% लेजर अपडेट करवाएं, हम आपको आपकी फाइल्स ओल्ड रेट पे रिवार्ड करवा के दे देंगे। ना सिर्फ यही, बल्कि आप जो 45% इंस्टॉलमेंट्स देंगे उस पर आपको एक अच्छा हेल्दी डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। सो ओवरऑल एक रीजनेबल बजट में आपकी फाइल क्लोज भी हो जाएंगी, ओल्ड रेट पे रिवार्ड भी हो जाएंगी, और आप कैंसिलेशन से बच भी सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट भी है, और ये पॉलिसी भी है, ये फेवर भी है कि आप
फाइल्स को क्लोज करवा लें एंड ओल्ड रेट्स पे रिवर्ट करवा लें। सेकंड थिंग, लेट्स सपोज आप फाइल कैंसिलेशन करवाते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। अब फाइल कैंसिलेशन में आपकी जाएगी, फिर उसके बाद कुछ अर्सा प्रोसेसिंग में रहेगी, 6 महीने 8 महीने साल लग सकता है, उसके बाद कहीं जाके आपकी फिर पेमेंट्स रिफंड होंगी। तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए भी एक मुश्किल फैसला है, मुश्किल कदम है कि लेट्स सपोज अगर 1000 या 1500 फाइल्स कैंसिल होती हैं, चाहे वो ओपन होंगी चाहे वो क्लोज हों, 20% पेड जो भी होंगी, तो उनको कैंसिल करना, इतने क्लाइंट्स को गुड बाय करना, प्रोजेक्ट से हटाना, फिर डेफिनेटली सोसाइटी ने वो प्लाट्स बेचे हुए हैं तो वो फर्दर इतने क्लाइंट्स ढूंढ के लाना, वो भी इस तरह की मार्केट में कि 1500 फाइल अगर कैंसिल होती है तो वही 1500 फाइल दोबारा सोसाइटी ने बेचनी भी है, उसके लिए क्लाइंट ढूंढना भी है। तो एक मुश्किल फैसला है। सोसाइटी ऐसा क्यों कर रही है, इस चीज़ को क्यों लेके जा रही है, फाइल कैंसिलेशन का स्टेप क्यों ले रही है? उसकी रीज़न ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सोसाइटी मैनेजमेंट हमेशा यही चाहती है कि जिस प्रोजेक्ट वो लेके जा रहे हैं उससे आबाद करें, वहाँ पे लोग इंस्टॉलमेंट्स को कैरी करें, अपने प्लाट्स को मैच्योर करें और वहाँ पे अपने घर बनाएं, पोजेशन लें, ताकि वो आबाद हो मैक्सिमम। डेफिनेटली उससे सोसाइटी की वर्थ बढ़ती है, मैनेजमेंट की वर्थ बढ़ती है, डेवलपर की वर्थ बढ़ती है, और फिर वो नेक्स्ट मार्केट में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पे फिर उसकी बेस पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं कि जी हमने ये डिलीवर किया है, फर्दर हम आप यहाँ पे डिलीवर इसी तरह से कर सकते हैं। उसको एक एज एग्जाम्पल वो पेश करते हैं। सो सोसाइटी इसलिए ये स्टेप ले रही है ताकि लोग यहाँ पे जो लोग क्लोज करवाना चाहते हैं वो क्लोज करवाएं, प्लाट्स को मेच्योर करें, उनको सोसाइटी डिलीवर करे, या फिर अगर लोग ये चाह रहे हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू नहीं कर रहे, वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं, तो वो एग्जिट लें टाइमली, ये सोसाइटी प्लाट्स किसी दूसरे को बेचे, जो कि लोग सिंसियरिटी के साथ प्लाट्स को मेच्योर करना चाह रहे हैं, आप प्लाट्स को डिलीवर होता देखना चाह रहे हैं, अपने प्लाट्स पे घर बनाना चाह रहे हो, प्लाट्स वहाँ पे बेच के सोसाइटी ऐसे क्लाइंट्स चाहती है जो लॉन्ग टर्म उसके साथ चलें, प्लाट्स को मेच्योर करें, वहाँ पे सोसाइटी को आबाद करने में उसका जो है हेल्पिंग हैंड बने, ना कि सिर्फ डाउन पेमेंट दे के ओपन या क्लोज फाइल्स को लेके रख लें, बाद में ना इंस्टॉलमेंट्स दें, ना फर्दर उसको कंटिन्यू करें। सो ओवरऑल मार्केट में ये ढिंडोरा पीटते रहें कि मार्केट माइनस है। डेफिनेटली आप कहीं भी सोसाइटीज़ में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक पेमेंट प्लान दिया जाता है कि आपका 3 साल का, 4 साल का, 2.5 साल का पेमेंट प्लान है। सो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करना होता है। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी की ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस टाइम सिनेरियो में, उस टाइम फ्रेम में आपको प्लाट्स डिलीवर करें। जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक की अगर हम बात कर लें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपका 4 साल का पेमेंट प्लान है। सो आप अगर 4 साल में उस पेमेंट प्लान को क्लियर नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे, तो डेफिनेटली सोसाइटी के पास कोई पैसा आसमान से तो नहीं गिरेगा जिसको उसने लेकर डिलीवर करना है। सो सोसाइटी के पास एक्वायर्ड लैंड है, सोसाइटी ने 20% डाउन पेमेंट लेके आपको फाइल्स बेची। सो आपकी जिम्मेदारी है एज अ क्लाइंट, एज अ इन्वेस्टर, आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करें, और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे को डिलीवरी में लगाए, डेवलपमेंट में लगाए और आपको प्लाट्स टाइमली डिलीवर करे। सो ये ऑप्शन है आपको। सो ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप अपनी फाइल्स को क्लोज भी करवा सकते हैं, कैंसिलेशन में भी जा सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी फेवर्स हैं, लेकिन ये 15 से पहले पहले। उसके बाद क्या होता है ये नेक्स्ट लायबल सोसाइटी डिसाइड करेगी। लेकिन एज अ कंसल्टेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करें, इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट लें और अपने प्लाट्स को मेच्योर करें। उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो भी रियल एस्टेट से कनेक्टेड है कि रावलपिंडी रिंग रोड बन रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम उसका बहुत पेस के साथ हो रहा है, और ये कहा जा रहा है 6 से 8 महीनों में मैक्सिमम विद इन 1 ईयर आपका रावलपिंडी रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा। सो रावलपिंडी रिंग रोड के सराउंडिंग में अगर आप रॉ लैंड भी लेते हैं, उसे रखते हैं, आप आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर उसकी प्राइसेस और आज की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। फिर सोसाइटीज़ तो एक गेटेड कम्युनिटी होती है, एक डिलीवरी होती है, एक डेवलपर होता है, एक उनका डिज़ाइनर होता है। सो बेहतरीन वे में वो डिलीवर करते हैं। तो अगर आप सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो सकती है। इस तरह का रावलपिंडी रिंग रोड जैसा जब प्रोजेक्ट वहाँ से गुजर जाएगा, तो अच्छा ऑप्शन है। आप इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट लें, फाइल्स अगर आपके पास ओपन है तो उसे क्लोज करवाएं। 45% इंस्टॉलमेंट दे के हमारे थ्रू आप ओल्ड रेट पे फाइल्स क्लोज करवा सकते हैं, रिवाइड करवा सकते हैं। बाकी एक और चीज़ के बहुत से क्लाइंट्स की कॉल्स मुझे आती हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स की कॉल्स आती हैं कि क्या सोसाइटी फर्दर इसमें डेट एक्सटेंड करेगी। सो बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ पार्टनर, मुझे ये लगता है कि हमने बहुत से ऑथराइज पार्टनर रिक्वेस्ट भी की सोसाइटी से कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी फाइल कैंसिलेशन के ऑप्शन को ना लाएं, थोड़ा सा फर्दर टाइम दें। हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो फाइल्स को क्लोज करवाना चाह रहे हैं, ओल्ड रेट पे लेके आना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये समझ आता है, मुझे ये लगता है कि सोसाइटी आपको इसमें फर्दर थोड़ा बहुत टाइम दे सकती है। आप तैयारी पकड़ें और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी फाइल्स को क्लोज करवा के उनको ओल्ड रेट्स पे रिवार्ड करवाएं, इंस्टॉलमेंट्स क्लोज करें। फर्दर टाइम कितना मिल सकता है ये पॉसिबल है, 10 दिन मिले, 15 दिन मिले। सो आप ट्राई करें एज सुन एज पॉसिबल अपनी फाइल्स को क्लोज करवाएं
उन पर इंस्टॉलमेंट्स पे डिस्काउंट लें और अपने प्लाट्स को मैच्योर करें। रूडन एनक्लेव के वाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई बुकिंग के वाले से, कोई सेल परचेज के वाले से, आपको इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट वगैरह लेना चाह रहे हो, आप फाइल कैंसिलेशन के हवाले से, ओल्ड रेट पे रिवाइड करवाने के हवाले से, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए, क्यूरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।